हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। सीबीएसई ने कल 6 नवंबर 2021 को सारे सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर, एक सर्कुलर इशू किया है, जिसमें कहा है कि आप बच्चों के ओएमआर शीट के डाउट को क्लियर करें। तो इस सर्कुलर के साथ में सीबीएसई ने एक सैम्पल कॉपी भी ओएमआर शीट की लगाई है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि हो सकता है सीबीएसई आपको ए बी सी डी इन 4 सर्कल के अलावा पांचवा एक बॉक्स दे, जहां पर अगर आपको अपना आंसर चेंज करना हो तो आप वहां पर लिख सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक्चुअल में सीबीएसई क्या प्लान कर रहा है और क्या अपडेट है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सीबीएसई ने कहा है कि सैंपल कॉपी हम आपको ओएमआर की दे रहे हैं। ओएमआर शीट में प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन होगी कैंडिडेट्स की। सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, जो भी इससे क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो उसका कोड रहता है, जो उसका सेट रहता है, वो उसको ओएमआर शीट में अपर राइट कॉर्नर में लिखना होगा। इसके बाद एक और बात है, बच्चे को अपने हाथों से ये लाइन रिपीट करके लिखनी होगी, आई कन्फर्म दैट ऑल दी पर्टिकुलर्स गिवन अबोव आर करेक्ट, और उसके बाद साइन करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जहाँ पर बताया गया है कि आप सर्कल को डार्कन करने के लिए ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करेंगे, जेल पेन भी नहीं, ठीक है। और पेंसिल आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो यही डाउट था कि पेंसिल अलाउ होगी कि पेन अलाउ होगी, तो डाउट क्लियर हो गया है। ओनली पेन अलाउड होगी, वो भी सिर्फ 2 कलर की, ब्लैक और ब्लू, और बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए, जेल पेन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ओएमआर शीट में सर्कल को डार्कन करता है पेंसिल से, तो मान लिया जाएगा कि वो अनफेयर मीन्स का यूज़ कर रहा है, जो कि अलाउड नहीं होता है, और उसको एग्ज़ाम से हटाया भी जा सकता है। अब ओएमआर शीट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको मेनली समझने हैं। पहला है कि ओएमआर शीट में टोटल आप 60 आंसर कर पाएँ इतनी स्पेस होगी, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो है चूज़ करने हैं कि आपको टोटल कितने आंसर करने हैं। आंसर गिवन आफ्टर मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेलुएटेड। तो बहुत लोग जैसे अकाउंट्स में डाउट पूछ रहे थे कि सर टोटल 55 क्वेश्चंस में हमको 45 अटेम्प्ट करने हैं, व्हाट इफ़ कि हमने पूरे 55 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर दिए। तो सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि एक्स्ट्रा जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो जो है आपका इवेलुएट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपके पास हर एक एमसीक्यू को आंसर करने के लिए 4 सर्कल होंगे, ए बी सी डी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि सपोज आंसर जो है वो बी करेक्ट है, तो आप क्या करें, बी को डार्कन कर लें, बी सर्कल को डार्कन कर लें। पॉइंट नंबर 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 4 सर्कल होने के बाद आपको एक बॉक्स गिवन है, ठीक है। सेम रॉ में आपको क्या करना है, उस बॉक्स में जो भी आंसर आपने डार्कन किया है वो अपने हाथों से लिखना होगा, ए बी सी डी। दोस्तों चेंज यहाँ पर आया है। हम जैसे पहले कह रहे थे कि हम बॉक्स का यूज़ तब करेंगे जब हमने 2 सर्कल को डार्कन कर दिया होगा, पर ऐसा अब नहीं है। सीबीएसई ने कहा है कि भले आपने एक ही ऑप्शन को सर्कल किया हो, उस ऑप्शन को जो आपने सर्कल किया है, लाइक मैं कह रहा हूँ बी, तो बी आपको बॉक्स में लिखना होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बॉक्स का जो रेलेवेंसी है वो बहुत इंक्रीज़ कर दिया गया है, अभी आगे इस बात को आप और समझेंगे। तो 4 सर्कल में से कोई एक ऑप्शन को सर्कल करना है, और किसी सिंगल ऑप्शन को जो आपने सर्कल किया है उसी को आपको बॉक्स में भी लिखना होगा। बॉक्स के बाद में फिर से एक सर्कल गिवन है, उसके ऊपर देखेंगे तो हैशटैग यूज़ है। उसका क्या यूज़ है, उसका यूज़ ये है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कीजिए। रिस्पॉन्स के लिए ए बी सी डी है। मान लो मैं इसमें बी जो है सर्कल करता हूँ, तो इस बॉक्स में जो स्टार के नीचे जो बॉक्स लिखा हुआ है उसमें मुझे बी लिखना होगा, पहली बात। और इसके बाजू में देखिए आप फिर से एक सर्कल दिख रहा है। इसे डार्कन कब करना है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे इस हैशटैग वाले सर्कल को डार्कन करना होगा, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करना। नॉर्मली होता क्या है, सपोज 30 30 एमसीक्यू को आंसर करने के लिए ओएमआर शीट है, सपोज
टाइम ख़त्म हो गया और मैं 20 को ही जो है सर्कल कर पाया तो रिमेनिंग 10 को मैं सर्कल नहीं करता था। ठीक है, तो यही मानते थे कि हमने 30 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, पर जो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, सीबीएसई कह रहा है कि हमने उसके लिए आपको अलग से एक सर्कल दे दिया है, हैश वाला जो आपका कॉलम है। तो आपको बॉक्स के बाद जो सर्कल दिया है उसका तब यूज़ करना है कि अगर आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं तो। ठीक ठीक है, तो ये तब करना है जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। कैंडिडेट आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल, इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स। तो मैंने बी के लिए मैं सेटिस्फाई था, ओके, और मैंने बी को सर्कल कर दिया। और कह रहा है कि जब आप 100% श्योर हो तभी बॉक्स में बी लिखना। अब सपोज बाद में मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बी तो सर्कल कर दिया है बट करेक्ट आंसर सी होना चाहिए था, तो अब आपको सी को सर्कल नहीं करना है दोस्तों, सी को आपको बॉक्स में लिखना है। सी को आपको बॉक्स में लिखना है, दैट इज 2 सर्कल अलाउड नहीं है। जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, सिर्फ एक ही सर्कल करना है। अल्टीमेटली आपका करेक्ट आंसर वो माना जाएगा जो आप बॉक्स में लिखेंगे। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम शुड बी रिटर्न इन द बॉक्स। मतलब चाहे मैं बी को करेक्ट मान रहा था तो बी को लिखूंगा, मैंने बी को सर्कल कर दिया, पर अब मुझे लगता है सी सही है, तो सी को सर्कल मत करो, सी को बॉक्स में लिख दो। तो बॉक्स जो है अब वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। इवन इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटर्न इन द बॉक्स। कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन अ सर्कल इन अ बॉक्स। वही कह रहा है कि मान लो आप चेंज वेंज नहीं करना चाह रहे थे, आप ऑप्शन बी को ही सर्कल किया है, तो ऑप्शन बी आपको लिखना होगा अपनी हाथों से बॉक्स में। खाली सर्कल कर दिया और बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो वही लिखा हुआ है, रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर बॉक्स आपका खाली रह गया और आपने रिस्पॉन्स को सर्कल किया था तो हम ये मान लेंगे कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो OMR शीट में यहाँ पर सर्कल को डार्कन करने की वैल्यू लगभग ख़त्म कर दी गई है। मेन पॉइंट आपका बॉक्स है, लेकिन सर्कल करना है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि सर्कल और बॉक्स दोनों में आपको जो है अपना आंसर रिकॉर्ड कराना है। इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सर्कल को ब्लैंक करना गलती से भूल गए, पर आपका जो भी आंसर है ABCD वो आपने बॉक्स में लिख लिया था, तो CBSE मान लेगी कि ठीक है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मतलब फिर से बॉक्स ही सबसे बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर है। इफ़ ऑल द थ्री, दैट इज़ चारों सर्कल, बॉक्स और जो आखिरी सर्कल है वो लेफ्ट ब्लैंक होता है, तो ये मान लेंगे कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो बॉक्स जो है किसी भी हालत में आपका एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, चाहे आप एक आंसर करना चाह रहे थे या 2 आंसर करना चाह रहे थे। और मैं आपको एक बार नीचे दिखा दूं अभी से, रॉन्ग मेथड में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में रॉन्ग मेथड में 2 चीज़ों को सर्कल किया गया है, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं ए को करेक्ट मानता हूं और बी को इनकरेक्ट मानता हूं। ऐसा नहीं चलेगा, सर्कल तो सिर्फ एक होगा। अगर आपको चेंज करना है रिस्पॉन्स में तो भी बॉक्स का यूज़ करें, रिस्पॉन्स चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन को आप करेक्ट मानते हैं तो भी बॉक्स का यूज़ करें। बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे ABCD वही करेक्ट होगा, उसके अलावा सब कुछ जो है आपका इनकरेक्ट मान लिया जाएगा। स्कूल जो है जल्द ही OMR शीट डाउनलोड कर पाएगी, CBSE उनको प्रोवाइड करेंगे, और जो सेंटर का सुपरिटेंडेंट है वो OMR शीट को सेफली लॉक में रखेगा डाउनलोड करके, एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन में ही जो है इसका वो यूज़ करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी दी गई है, स्कूल से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बच्चों को वो इसके बारे में जो है बताएंगे, और जैसे ही CBSE OMR शीट दे देगा स्कूल बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। OMR शीट एक बार हम देख लेते हैं। आप देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर में OMR आपका नंबर लिखा हुआ है, तो इस बार उम्मीद है कि हर एक OMR शीट का एक अलग नंबर होगा। इसके नीचे आपको जो है कोड लिखना है क्वेश्चन पेपर का। डाकन करने का तरीका बता दिया गया है, 2 सर्कल नहीं सिर्फ एक ही सर्कल आपको करना है, और मेन जो है आपको बॉक्स में लिखनी है बातें। लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर फिर वर्ड्स में लिखना है, एग्ज़ाम किस दिन हो रहा है, सेंटर का नंबर और नेम क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, स्कूल कोड एंड नेम। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर
OMR शीट में देखें तो ABCD इसमें से किसी एक ऑप्शन को मुझे सर्कल करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे लगता है कि C सही है, तो मैं C को सर्कल कर दूंगा और इस बात को मुझे बॉक्स में भी C में लिखना पड़ेगा। पर बाद में मुझे लगता है कि नहीं, C जो मैंने 5 में सर्कल किया है वो सही नहीं है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, 5th में मैंने C को सर्कल कर दिया और अब मुझे लगता है कि C सही नहीं है, A सही है, तो आपको A को सर्कल नहीं करना है, फिर आप बॉक्स में जो है A लिख दीजिए। इसलिए बॉक्स में ABCD लिखना ये सबसे आखिरी में डिसाइड कीजिए जब आप फुली सेटिस्फाइड हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ये लिखना होगा, आई कन्फर्म दैट ऑल दी पार्टिकुलर्स गिवन अबोव आर करेक्ट। ये आपको अपने हैंड रिटन लिखना है एंड देन आपको यहाँ पर साइन करना है। इसके अलावा एट द एंड जो है इन्विजिलेटर, इवेलुएटर, कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर अपना साइन करके चलेंगे और उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा। और तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी CBSE की OMR शीट है, जल्द ही CBSE से स्कूल को प्रोवाइड करेगी, फिर आपको भी प्रोवाइड करेगी। प्लीज़ इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि बॉक्स का यूज़ कैसे करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे A आंसर करेक्ट लगा, मैंने A सर्कल कर दिया। अभी अगर मुझे लगता है कि A ही सही है, BCD में कुछ भी सही नहीं है, A ही सही है, तो मैं बॉक्स में A लिख दूंगा। तो जब मैं बॉक्स में A लिख दिया फिर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बॉक्स में तभी लिखें अपना आंसर जब आप 100% सेटिस्फाइड हो तो, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में मैंने भी बॉक्स में लिखा नहीं है, सिर्फ A को सर्कल किया और अब मुझे लगता है D सही है, तो D को सर्कल नहीं करना है, D को बॉक्स में लिखना है। तो ये बात मैंने 3 से 4 बार रिपीट की है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उससे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। अब सर्कल से ज़्यादा आपका बॉक्स इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।